नमस्कार दोस्तों, आजकल हिंडनबर्ग रिसर्च बड़ी चर्चा में है। Hindenburg की The Hindenburg research report says Adani is the biggest con in history. हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सियासी पारा गर्म कर दी। भाजपा सरकार, मोदी सरकार जनता से तथ्यों को छुपा रही है। मोदी सरकार की और अडानी की जो दोस्ती जनता के हित में नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी के हित में थी। कुछ ही वर्षों में अडानी दुनिया के शीर्ष बिजनेसमैनों की श्रेणी में आ गए। मोदी सरकार वाहवाही कर रही थी कि ये हमारी देन है, लेकिन इन सब से जनता को कुछ फायदा नहीं हो रहा था। आज भी जब हिंडनबर्ग रिसर्च आया तो हर मुद्दों की तरह गोदी मीडिया पुनः हिंडनबर्ग संस्था के ऊपर ही सवाल करने लगी। लेकिन गोदी मीडिया सरकार से ये पूछने नहीं गई कि अगर अडानी की कंपनियों में लगा SBI का पैसा, पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य बैंकों का पैसा, LIC का पैसा अगर डूब गया तो देश की जनता का क्या हाल होगा? उनकी अपनी गाड़ी की कमाई कैसे वापस मिलेगी? भाजपा सरकार जनता का दोहरा शोषण कर रही है। एक तो उनकी गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में भी वसूलती है, साथ ही साथ जनता की गाड़ी कमाई कंपनियों में जो निवेश किया जाता है, बैंकों में जो निवेश किया जाता है, उसके भी लूटने का खतरा बरकरार है। संसद भवन में तमाम जब विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार को घेरा तो प्रधानमंत्री जी मजाक में लिया, कोई गंभीर जवाब नहीं दी। उन्होंने भारत की जनता को यह बताने का कष्ट नहीं किया क्या उनके द्वारा लगाया हुआ पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है, जो SBI में जमा है, जो LIC में जमा है, जो अन्य बैंकों में जमा है, वह सुरक्षित है कि नहीं? जनता अडानी की कंपनी पे भरोसा कर सकती है कि नहीं, इसका कोई भी भरोसा प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के अंदर नहीं दिया। वो तो मीडिया को बस यह दिखाने में रहे कि जनता को मेरे ऊपर भरोसा है। माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, आज देश की जनता भरोसा चाहती है अपनी गाड़ी कमाई। आमतौर पे भाजपा के लोग तथ्यों की गंभीरता को कम करने के लिए उन्हें तोड़ते मरोड़ते और एक अलग रूप में देश के सामने प्रस्तुत करते। जो लोग हिंदुस्तान की बात करते थे, वह ये क्यों नहीं समझा रहे कि हिंडनबर्ग में भी तो हिंद है, हिंदुस्तान हिंडनबर्ग। आज अन्य लोगों के माध्यम से सरकार यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि यह एक विदेशी हमला है भारतीय उद्योगपति के ऊपर। ठीक है, अगर यह एक विदेशी हमला है तो हम लोग जरूर इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वदेश प्रेम की आड़ में अपने ही देशवासियों का धन लूटा जा रहा है। कौन जवाब देगा अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बैंक जो कि भारतीयों के दिलों से जुड़ी हुई है, वह बैंक डूब जाती है? अभी सोशल मीडिया में तमाम लोगों के कमेंट आ रहे हैं, जिसने अपनी बेटियों की शादी के लिए LIC में पैसा जमा किया था, अगर उनका पैसा डूब गया तो क्या होगा? सरकार इन बातों का जवाब नहीं दे रही है। न तो वित्त मंत्री जवाब दे रहे हैं, न तो कंपनी मामलों के मंत्री जवाब दे रहे हैं। आज सरकार खुल के बता भी नहीं रही है कि किसका कितना पैसा अडानी की कंपनी में लगा हुआ है। अभी जो कुछ आंकड़ा सोशल मीडिया की तरफ से आया है, SBI ने लगभग 21,000 करोड़ रुपए का लोन अडानी की कंपनी को दिया है। अगर आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो 21,000 करोड़ रुपए, तो मैं बताना चाहूंगा कि मनरेगा जैसी योजना जो देश के गरीबों और मजदूरों को रोजगार मुहैया कराती थी, पहले 2014 के पहले एक साल में उसका 20,000 करोड़ रुपए का बजट था। पूरे देश के गरीब मजदूरों का रोजगार देने के लिए खर्च होता था। इतना पैसा है। पंजाब नेशनल बैंक का लगभग 7,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का आरोप है कि LIC का लगभग 80,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी में लगा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार खुलकर स्पष्ट रूप से बात करे, और अगर हिंडनबर्ग ने कुछ गलती की है तो जरूर उसे सजा दे, लेकिन देश के नागरिकों का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा, उसकी हिफाजत सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी सरकार के ऊपर। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, बचपन में अक्सर सुना करता था कि भगवान की लाठी बेआवाज होती है। आज उसको देख ही रहा हूं। अडानी जी ने कभी नहीं सोचा था कि भाजपा सरकार के रहते उनके साथ ऐसा होगा, उनकी कंपनियों का ऐसा हर्ष होगा, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में इसका उनको कभी अंदाजा नहीं रहा। लेकिन ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, और एक
हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी छोटी सी कंपनी ने विश्व के तीसरे नंबर की कंपनी को महज 10 दिनों के अंदर घुटने टिकवा दिए। आज वो अडानी की कंपनी दुनिया के टॉप 20 से भी बाहर हो गई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है, अगर अडानी को हिंडनबर्ग से नुकसान हो रहा था तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से क्यों बचे? क्यों नहीं जो आरोप हिंडनबर्ग उनकी कंपनी के ऊपर लगा रही है उसके ऊपर वो अपनी सबूत पेश कर, बजाय इसके कि हिंडनबर्ग की जो कार्यशैली है उसके ऊपर सवाल खड़े करना और जनता के अंदर एक भ्रम पैदा करना कि एक विदेशी कंपनी के माध्यम से देश के कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज भाजपा सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करनी जा रही है। ऐसे में मेरा सवाल यह है कि अगर आप विदेशी संस्थाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ऐसे में कौन सा विदेशी इन्वेस्टर आपके यहाँ निवेश लेकर आए? मैं समझता हूँ कि इन मामलों को गंभीरता से लेकर भाजपा को अडानी के साथ अपनी यारी खत्म करनी चाहिए और देश की जनता के हित में निर्णय जो भी लेने पड़े उन्हें ऐसे कड़े कदम उठाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही आज की चर्चा को यही खत्म करता हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी नए विषयों पे। आपके साथ फिर से अमित यादव की बात।